मैं तुम तीनों भाई बहनों को कोई सफाई नहीं देना चाहता कि मैं 65 साल की उम्र में एक बेटी की माँ से शादी क्यों की। तुम लोगों की बहुत बदनामी हो रही है, उसकी चिंता है तुम्हें। 65 साल की उम्र में शादी करना तुम लोगों की नज़रों में गुनाह है, पर विधुर पिता के लिए वक्त निकालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम लोगों के सोच के अनुसार तुम्हारी माँ की चिता में खुद को भी जला लेना चाहिए था। अब तुम लोग जा सकते हो। नरेंद्र राय ने गंभीर स्वर में कहा। बेटी नेहा और दोनों बेटे कमल और विमल धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गए और नरेंद्र राय अपने साथ करने वाले बचपन के दोस्त सहपाठी रामचंद्र जी के पास जी हल्का करने के लिए चले गए। वहाँ भी मन नहीं लगा तो वापस अपने कमरे में आ गए। दूसरी पत्नी इंदु बेटी शुभा के साथ आज रात की ट्रेन से आने वाली थी। पहली पत्नी सीता बरबस याद आ गई और आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गए। कितने खुश थे हम, 3 बच्चे और वो भी अपने कैरियर में सेटल। सबसे बड़ी नेहा स्कूल में टीचर थी और उसका पति रेलवे में इंजीनियर था। कमल जिस कॉलेज में प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ उसी कॉलेज में लेक्चरर। विमल LIC में DO। रिटायर होने के 2 साल पहले सीता की तबीयत खराब रहने लगी थी। कमल की शादी की बात उसके साथ ही काम करने वाली लड़की तनुजा के साथ 6 महीने पहले ही फाइनल हो गई थी। कमल के पसंद को माता पिता के सहमति की मुहर लग गई थी। सीता को लोकल डॉक्टर को दिखाया तो 2-3 टेस्ट लिखा। 15 दिन बाद रिपोर्ट आई, कैंसर का लास्ट स्टेज। जैसे जिंदगी ठहर सी गई। भूचाल आ गया नरेंद्र जी की जिंदगी में। कैसे जिएंगे सीता के बिना। माँ की इच्छा थी बहू घर में आ जाए, बहू उतार लूं, कम से कम मेरे नहीं रहने पर सबका ख्याल तो रखेगी। शुभ मुहूर्त देखकर कमल की शादी संपन्न हो गई। बहू घर आ गई। पत्नी के चेहरे पर संतोष और खुशी देख नरेंद्र जी की आंखें भर आई। मुंबई ले जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। इस उम्र में ये वज्रपात असहनीय था नरेंद्र जी के लिए। अंतिम समय में तीनों बच्चों से माँ ने वादा लिया अपने पापा का पूरा ख्याल रखेंगे। कुछ दिन नरेंद्र जी का ख्याल सबने अच्छे से रखा। फिर बहू ने अपने हिसाब से गृहस्थी संभाल ली। कुक आने लगी खाना बनाने के लिए। समय से आती, खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर हॉट केस में रख कर चली जाती। चाय पीने की इच्छा होती तो कहीं बाहर जाकर पीना पड़ता। कुक को बहू का आदेश था, उसी के मेनू से सब कुछ बनेगा। बारिश के मौसम में गर्म पकौड़े और चाय की तलब होती, पर पूरा करने वाली सीता कहाँ थी। बेटा बहू कॉलेज से कहीं बाहर घूमने चले जाते, कभी मूवी देखते, रात का खाना अक्सर खा कर आते। कभी इच्छा होती बेटे के साथ बैठकर बात करें। जैसे ही उसके कमरे की ओर जाते, आहट सुनते ही बहू पर्दे खींच दरवाज़ा बंद कर देती। पापा, सबको अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है और थोड़ा रिश्ते में सस्पेंस भी ज़रूरी है। छोटा बेटा विमल जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता तो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता। कभी अपनी प्रेमिका मानवी से मिलने उसके शहर चला जाता। तरस के रह जाते नरेंद्र बाबू अपने बच्चों के साथ 2 पल बिताने के लिए। सीता की बहुत याद आती और आंसुओं से तकिया गीला हो जाता। विमल कोर्ट मैरिज कर मानवी के शहर में अपना तबादला करवा कर चला गया। पिता बेबस देखते रह गए। दोस्तों के पास जाकर समय बिताते नरेंद्र बाबू। एक दिन एक दोस्त ने मजाक में ही कहा, मेरी पत्नी कहती है नरेंद्र बाबू के साथ कम ही रहो, इनके लक्षण ठीक नहीं है, कहीं तुम्हारा भी यही हश्र न हो।
एक सम्मिलित ठहाका गूंज उठा और नरेंद्र जी तड़प के रह गए। वहाँ भी जाना छोड़ दिया। कितना टीवी देखते, कुछ खाने की इच्छा होती तो उसको भी मारना पड़ता। अकेलापन की मार से घायल नरेंद्र जी तिनके का सहारा ढूंढ रहे थे। शहर में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा था, जिसके शिकार नरेंद्र बाबू हो गए। बुखार 104 पहुंच जाता, बार बार सीता सीता करते, प्यास लगती पर पानी कौन देता। बेटा बहू अपने कमरे में इसी बुखार में कमजोरी के कारण एक रात बाथरूम में गिर गए। पैर टूट गया। पैसे की कमी नहीं थी, अच्छा खासा पेंशन मिलता था। तीनों बच्चों ने अपना जान छुड़ाते हुए समझदारी से फैसला लिया और पटना के बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट करवा अपना कर्तव्य पूरा किया। देख रेख के लिए फुल टाइम नर्स रखा गया। 2 महीने रहना पड़ा हॉस्पिटल में। पैर में रॉड लगा और इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया। लगभग 40 साल की नर्स इंदु विधवा थी, एक बेटी की माँ थी। ससुराल वालों ने पति की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया था। मायका भी साधारण ही था। माँ बेटी का गुजारा बहुत कष्ट से हो रहा था। भाई की आमदनी भी कम थी और 5 बच्चों का बाप की जिम्मेदारी। भाभी अक्सर बुरा भला कहती इंदु और उसकी शुभा बेटी को। बच्ची को मनहूस कहती तो इंदु का कलेजा छलनी हो जाता। शुभा 13 साल की हो गई थी। सरकारी स्कूल में नाम तो लिखाया था इंदु ने, पर भाभी घर के काम करने के लिए आई शुभा को अक्सर स्कूल नहीं जाने देती। इंदु के सामने जब शुभा रोकर मामी के बुरे बर्ताव को बारे में बताती तो इंदु का कलेजा फट जाता। पर अकेली औरत एक बेटी के साथ कहीं और रहती तो दरिंदों से कैसे बचा पाती खुद को और बेटी को। नरेंद्र बाबू के लिए इंदु और इंदु के लिए नरेंद्र बाबू तिनके का सहारा बन गए थे। इन 2 महीनों में इंदु की निस्वार्थ सेवा और उसके दुख ने नरेंद्र बाबू को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद इंदु से शादी कर शुभा को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दुखियारी माँ और बेटी के लिए नरेंद्र बाबू तिनके का सहारा बन गए और नरेंद्र बाबू के लिए ये दोनों माँ बेटी। पेंशन के पैसे बहुत हैं हम तीनों के लिए। शुभा पढ़ लेगी, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। इस बार मलेरिया होने और पैर टूटने पर अपने बच्चों का व्यवहार देखकर मैं आज की हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ। मुझे भी अब सहारे की ज़रूरत है, भले ही वो तिनके का सहारा क्यों न हो।